everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter number 8. It's a new chapter and in your textbook it's given, as you know very well, 7 chapter completed. So this is 8 chapter, mosquitoes disease and treatment. So we'll talk about मॉस्किटोज़ डिजीज़. ओके, मॉस्किटोज़ से जो भी बीमारियां फैलती हैं वो एंड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए. एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. आई होप you will see this video carefully, properly, okay, and understand each and everything what I explain in this video. Explanation part 1. Okay, so let's start explanation part 1. Chapter name है, properly read this chapter name, mosquitoes disease and treatment. Hello everyone, this is your 8th chapter, mosquitoes disease and treatment. Okay, this is your 8th chapter, listen carefully. Mosquitoes disease and treatment. Okay, as you know very well, we have done 7 chapter, okay, recently, but now we are going to start 8 chapter, and in 7 chapter we learn about experiment with water, and we did lots of experiment, and now here it's all about mosquitoes and जो भी बीमारियाँ होती हैं मॉस्किटोज़ के कारण, एंड ट्रीटमेंट क्या किए जाते हैं मॉस्किटोज़ से बचने के लिए. ओके, इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ हियर, लिसन केयरफुली. हियर यू कैन सी इन दिस पेज नंबर सम स्टूडेंट्स नेम आर गिवन, हरप्रीत, विपुल, निशा, आरती. ओके, इन योर पेज नंबर 67, लिसन केयरफुली. हरप्रीत, विपुल, निशा, आरती. ओके, नाउ हियर लिसन, दे ऑल अबाउट mosquitoes and blood test. So they have okay lots of activities. उनके पास कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेशन बिटवीन दैम, इन सब के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ब्लड टेस्ट. ओके, हियर ब्लड टेस्ट के ऊपर टॉपिक है. वन टॉपिक इज़ देयर, यू कैन सी इन दिस पेज नंबर. ओके, हियर 4 स्टूडेंट्स आर देयर, हरप्रीत, विपुल, निशा, आरती. 67 page number all of you take out, because in this page number we'll talk about okay blood test. पर उन लोगों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके बारे में. विपुल इज़ बैक एट स्कूल टुडे. विपुल स्कूल से आज वापस घर आया. ठीक है, लिसन केयरफुली. विपुल जो है ये बॉय, वो घर वापस आया आज. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज. वो उसने अपने स्कूल में कई सारे दिन की एब्सेंट हो चुकी थी. हाउ आर यू नाउ. ओके, किसने पूछा? आरती ने पूछा. आरती कौन है? शी इज़ लास्ट. ओके, यहाँ पर लास्ट में दिख रही है. आरती ने पूछा कैसे हो विपुल. आज वो स्कूल आया वापस बहुत दिनों बाद. ओके, वापस स्कूल आया काफ़ी दिनों बाद, जब उसने हॉलीडे लिया हुआ था, छुट्टी पर था, एब्सेंट था. तो आरती ने पूछा आज आते ही आप कैसे हो. इसने बोला आई एम ऑल राइट. विपुल रिप्लाइड सॉफ्टली. आई एम ऑल राइट. विपुल रिप्लाइड सॉफ्टली. सपोज यू केम टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आप सब एक दूसरे को पूछोगे हाउ आर यू माई फ्रेंड, एंड आपका जो फ्रेंड है या किसी को भी पूछोगे तो वो आंसर देंगे हाउ आर यू. आप सॉरी वो आंसर नहीं देंगे, वो पूछेंगे हाउ आर यू, तो आपको आंसर देना है कि आई एम फाइन. ओके, ऑल राइट, लाइक दिस सॉफ्टली. नाउ हरप्रीत, शी इज सेइंग दैट, लिसन. अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है, लिसन केयरफुली. उसने कहा, Harpreet, you must have played a lot while you were at home. You must have played a lot. आपको अपने घर पे खेलना था. जब आप अपने घर पर थे तो आपको बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए था. उसने ऐसा कहा. किसने कहा? हरप्रीत ने विपुल को कहा. विपुल तो पता है ना आपको, ये बॉय है. पहले आरती ने उससे पूछा कि आप कैसे हो, फिर हरप्रीत ने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए था जब आप घर पे थे. फाइन. विपुल ने कहा Who wants to play when you have fever? जब आपको फीवर होगा तो कौन खेलना चाहेगा. जब आप बीमार होगे तो कौन खेलना चाहेगा. अगर आप बीमार हो तो क्यों खेलोगे. On top of it, I had to take a bitter medicine and I even had a blood test. उसने कहा कि ये सब की बात तो मुझे ना वो जो बिटर मतलब कड़वी मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था, क्योंकि वो जितने दिन एब्सेंट था तब वो उसे बीमार था. ओके, क्यों बीमार था वो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज चैप्टर का नेम जान के आपको पता चल गया होगा कि क्यों बीमार होगा. मॉस्किटोज डिजीज ट्रीटमेंट एवरीथिंग इज गिवन ना.
इसे देख के पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कि किस बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड? हरप्रीत, विपुल एंड आरती के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई ना। अब किसने के बाद हरप्रीत क्या बोल रही है? ब्लड टेस्ट क्या होता है एंड वाई? ब्लड टेस्ट वाई, क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ब्लड टेस्ट बहुत पेनफुल होता है। जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तब आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, डू यू नो? और ब्लड टेस्ट होने के बाद उसको बहुत पेन होता है। सपोज मे बी आप अगर कभी आपको फीवर हुआ है या कोई भी ऐसी डिजीज़ हुई है तो शायद डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए तो पहले ब्लड आपको निकालना पड़ेगा ना आपकी बॉडी से थोड़ा सा। तो हरप्रीत ने कहा ये ब्लड टेस्ट वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। विपुल ने कहा एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माई फिंगर, जैसी सुई जो निडल होती है वो मेरे फिंगर में गई, आई फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। मुझे लगा कि मुझे किसी चींटी ने काटा। आपको पता है ब्लड टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, हमारे फिंगर को वहाँ पर पिन पुट करते हैं और बहुत लाइक जैसे आपको किसी की कीड़े ने किसी एंट ने काटा हो, लाइक दिस, एंड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड दे टुक। उन लोगों ने 2 या 3 ड्रॉप्स ब्लड का लिया and sent it for testing. Through investigation it was found that I had malaria. सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि क्या है, ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो उन्हें मलेरिया आया। मलेरिया क्यों होता है? सबको पता होगा मलेरिया होता है बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज। ओके, इतना पता चला इन लोगों की कॉन्वर्जेशन के बारे में कि हरप्रीत, विपुल और आरती के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई थी। अभी कौन बाकी था? निशा बाकी थी। अब निशा का टर्न है। निशा ने क्या बोला? लिसन केयरफुली। निशा ने यहाँ पर देखा और कहा बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट। ओके, बाइट यू। तो ओके, बट यू गेट मलेरिया, तुम्हें मलेरिया तब होगा जब तुम्हें मॉस्किटो ने काटा होगा। किसने बोला? निशा ने बोला। किसने बोला? निशा ने बोला कि बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। विपुल ने बोला यस बट वी कैन फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, बट हम इसके लिए ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, फीवर आए तो आपको ये सब रिपोर्ट्स करानी होती है। डॉक्टर आपको रिपोर्ट्स कराने की बोलते हैं। सपोज़ आपकी इंटरनल बॉडी में कुछ फ्रैक्चर है या मे बी आपकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें एक्सरे कराने के बाद पता चलती हैं। पता है ना आपको, अगर मे बी आपको फ्रैक्चर होता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, बैक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक्सरे कराने के बाद, एक्सरे रिपोर्ट कराने के बाद हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी कौन सी बोन ब्रेक हुई है या प्रॉब्लम हुआ है। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? अब बोल रही है निशा कि यहाँ पर देखो, विपुल ने क्या बोला कि हमें तो कब ब्लड टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा। हम हरप्रीत ने कहा देयर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन आवर हाउस, ओके, इन माई हाउस दीज डेज। ठीक है, हरप्रीत ने कहा इन दिनों मेरे घर पे बहुत सारे मॉस्किटोज हैं बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। उसने कहा मुझे मलेरिया तो नहीं हुआ, मेरे घर पे तो बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा कब कब होता है? जब आपकी बॉडी में वो जो पॉइजनस लाइक मलेरिया जो मॉस्किटो है, पॉइजनस मॉस्किटो आपको बाइट करता है और आपकी ब्लड के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तब ऐसा होता है। कि निशा ने कहा हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया? किसने बोला कि सारे मच्छर काटते हैं तो हमें मलेरिया होता है? नो, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाई सम स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटोज। कुछ स्पेशल टाइप के मॉस्किटोज से होता है। सारे मच्छर काटेंगे तो सबको मलेरिया थोड़ी ना होगा, लेकिन कुछ ऐसे लाइक डेंगू, देखिए डेंगू जो मलेरिया होता है, हम लोग डेंगू हो जाता है तब वो क्यों? डेंगू मच्छर जो मॉस्किटोज होते हैं उसके काटने से होता है। तो मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटोज, कुछ स्पेशल टाइप के मॉस्किटोज से होता है। आरती ने कहा ऑल मॉस्किटोज टुक द सेम टू मी, सम मॉस्किटोज में मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं। विपुल ने कहा देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता होगा। तो यही डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। इन लोगों के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो आप लोगों को समझ में आई? क्या क्या बोला उन लोगों ने? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंड अभी दिस टाइम आपको पता है कि हमें इतनी सारी डिजीज़ ने हमें परेशान करके रखा है। हम ना स्टडी कर पा रहे हैं, ना कोई कहीं घूमने जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ों के कारण। बिकॉज जो डिजीज़ होती है वो हमारी खुद की गंदगी से फैलती है। ठीक है, कोई एनिमल फैलाते हैं या कुछ जो हम लोग गंदा रखते हैं उसके कारण होता है। तो मॉस्किटोज से भी हमें बच के रहना चाहिए। जब आपको मॉस्किटोज काटता है
तो आपको लगता है तो तुरंत आप हैंड वॉश कर लो, अच्छे से उस बॉडी पार्ट को वॉश कर लो, ठीक है, ताकि आपका जो बॉडी में ब्लड में वो जो उसका पॉइजन है बाइट करने के बाद वो ब्लड में ना एंटर हो पाए, ठीक है। एंड हरप्रीत और विपुल, निशा, हरप्रीत, इन सब के बीच की कॉन्वर्जेशन पढ़ के आपको पता चला होगा कि ब्लड टेस्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। थ्रू इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उसने पता चला कि उसको मलेरिया था, बट निशा ने बोला कि मलेरिया तो तब होता है कि जब आपको मच्छर काटता है। विपुल ने कहा बट वी कैन फाइंड आउट बाय ब्लड टेस्ट, हम लोग ब्लड टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हरप्रीत ने ऐसा बोला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज़, मेरे घर में भी तो है बहुत सारे मॉस्किटोज़, मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। निशा ने फिर उसको समझाया कि सब मॉस्किटोज़ काटने पर मलेरिया नहीं होता है, कुछ स्पेशल टाइप के मॉस्किटोज़ अगर आपको काटते हैं तो मलेरिया होता है। आरती ने बोला ऑल मॉस्किटोज़ लुक द सेम टू मी, मुझे तो सब एक दिखने में एक जैसे लगते हैं। विपुल ने बोला शायद कुछ डिफरेंस होता होगा। ओके, सो अंडरस्टूड 67 पेज नंबर। नाउ सी इन दिस पेज, taking the blood on the glass slide for test malaria spreads through female anopheles mosquitoes। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि वो आपकी फिंगर से पहले क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। फिर ये मिरर दिख रहा है ये आपको, ठीक है, ये ग्लास, इस ग्लास से उसे स्प्रेड करके वहाँ पे आपका ब्लड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड, ये स्लाइड पर लेते हैं, ग्लास स्लाइड दिख रही है, कांच की एक स्लाइड है वो दिख रही है, उसमें से फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स टू फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से जो स्प्रेड होता है, इसीलिए वो टेस्ट किया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें मलेरिया है या क्या है। फीवर तो है बट फीवर में मलेरिया है कि डेंगू है कि ये सब क्या है, तो उस टेस्ट से पता चलता है। देखो ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, सी एवरीवन, सपोज डॉक्टर शबनम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, पहले वो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखती है। देखो डॉक्टर है ना, वो कैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, सी इन दिस पिक्चर, शी इज़ डॉक्टर शबनम एंड लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम बिगर। आपको पता है ना माइक्रोस्कोप से हम लोग छोटी से छोटी चीज़ 1000 टाइम्स बिगर, बहुत बड़ी देख सकते हैं, 1000 गुना बड़ी देख सकते हैं। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, जो ब्लड के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो हमें क्लियरली दिखती हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन, जो कुछ माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सी एवरीवन, देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन बिगर देन दिस वन। ओके, कुछ माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो चीज़ों को कैसा बना देते हैं, बिगर देन दिस वन, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखें आपको, ऐसा बना देते हैं माइक्रोस्कोप। बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, फिज़िकल लैब या बायोलॉजिकल लैब जो होती हैं, केमिस्ट्री लैब जो होती हैं, हर चीज़ लैब में ये माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर क्लियरली कि ब्लड टेस्ट कैसे होता है, कैसे किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू डेफिनेटली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैराग्राफ ऑल्सो वी हैव टू डू बिकॉज हियर सेम कॉन्वर्जेशन इज गोइंग ऑन। निशा, हरप्रीत और विपुल के बीच में जो कॉन्वर्जेशन चालू थी वो कंटिन्यू है। निशा ने फिर ऐसा बोला कि डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। ओके, डिड यू, देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिड दे टेक, ब्लड लेते हैं, द प्लेस, वहाँ से ब्लड लेते हैं जहाँ पर तुमको मॉस्किटो ने काटा होता है। ऐसा नहीं होता है, जैसे मॉस्किटो ने आपको बैक पे काटा है तो बैक से ब्लड नहीं लेंगे, ब्लड तो वो फिंगर्स जहाँ पर आपकी फिंगर है वहाँ से बस थोड़ा सा उनको ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि ब्लड जहाँ काटा है वहीं पर तो ब्लड में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हमारी बॉडी के पूरे ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विपुल ने बोला ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो दैट व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी, मुझे कैसे पता चला होगा कि मुझे मॉस्किटो ने कहाँ काटा है, ठीक है। उसने ऐसा कहा, विपुल ने ऐसा आंसर दिया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब और कहाँ काटा है, ठीक है। निशा ने कहा बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाई योर ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से कैसे फाइंड हो सकता है कि मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड फाइंड समथिंग इन द ब्लड, क्या आपको लगता है कि वो हमारे ब्लड में से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो निशा ना विपुल से आर्गूमेंट कर रही है लाइक दिस कि ये सब क्वेश्चंस पूछ रही है कि क्या ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि हमें कहाँ पर कब काटा है और
हमें मलेरिया है या नहीं, और हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें मिलती हैं भी हैं या नहीं। ओके, तो निशा को ऐसा कुछ डाउट है, तो उसने विपुल से कहा था। विपुल ने बोला मुझे कैसे पता होगा कि उसने मुझे कहाँ काटा है, मॉस्क्यूटो ने कब काटा है। और ऑफ कोर्स नॉट का मतलब कि बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मॉस्क्यूटो ने काटा है आपको वहीं के से ब्लड लेंगे। मॉस्क्यूटो तो कहीं भी काट सकता है ना, और वहाँ से ब्लड लेना इम्पॉसिबल हो सकता है, तो हमारी फिंगर में से थोड़ा सा वो ब्लड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज ये यहाँ पर दिया है फाइंड आउट, और फाइंड आउट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं you have to write in your fair notebook. Okay, this time you will write all the textbook solution in your fair book. textbook solution आप कहाँ लिखोगे, fair book में लिखोगे. Okay, this is a main thing. अब वर्कबुक का वर्क हम वर्कबुक में करेंगे, but textbook solution will do in the fair book. Understood? अब क्वेश्चंस क्या है देखो, do you know anyone who had malaria? आपको लगता है किसी को मलेरिया है, शायद आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर में किसी को हो, तो यू कैन राइट द नेम. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? कैसे? ऑफकोर्स ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड में मतलब क्या क्या डिजीज़ होती है, या ब्लड के अंदर टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन सी डिजीज़ है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, तो यहाँ लिख सकते हो ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव सफरिंग फ्रॉम मलेरिया? क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपके घर में या आपकी फैमिली में या फ्रेंड में किसी को मलेरिया हुआ है ना, तो आप उनसे पूछो कि मलेरिया के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, एंड व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज बाय मॉस्क्यूटो बाइट? जब मॉस्क्यूटो काटता है तो और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके नेम्स हमें लिखने हैं. ये 4 क्वेश्चंस के आंसर तो आप लिख लोगे ना, बहुत ईजी हैं. पहले किसको मलेरिया हुआ है वो, फिर उस मलेरिया के बारे में कैसे पता चला वो, फिर क्या प्रॉब्लम्स होती है मलेरिया से वो चीज़ लिखनी है, फिर और कौन सी डिजीज़ होती है मॉस्क्यूटो के काटने पर वो लिखना है. अब 5th क्वेश्चन है, इन विच सीज़न मॉस्क्यूटोज आर मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा आपको मॉस्क्यूटोज़ की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में. अंडरस्टूड? 5 क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली. 1 2 3 4 5. ठीक है, नाउ 6 नंबर, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्क्यूटो इन योर हाउस? आपके घर में आप मॉस्क्यूटो से कैसे बचोगे वो फाइंड आउट करना है. एंड हियर फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट व्हाट दे डू. आपको ये भी पता करना था कि आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं मॉस्क्यूटो से बचने के लिए. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ही को देने हैं, एंड आई विल आस्क यू इन जूम लेक्चर ऑल्सो. तो प्लीज़ लर्न ऑल द आंसर, बिकॉज यू हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश योर ओन वर्ड्स. ओके, आपको अपने वर्ड्स में आंसर देना है प्रॉपरली इन इंग्लिश. अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन का मीनिंग पता चला ना. इन विच सीजन मॉस्क्यूटोज आर मोर कॉमन? कौन से सीज़न में होते हैं, तो ऑफकोर्स रेनी सीज़न में होता है ज़्यादा मॉस्क्यूटोज़ का प्रॉब्लम. एंड आपको कैसा क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों होता है, एंड आप अपने आप को कैसे बचाओगे, अपने फ्रेंड से पूछ के भी ये आंसर दे सकते हो. कौन सी प्रॉब्लम होती है मलेरिया से, और कौन सी डिजीज़ दूसरी डिजीज़ होती है मॉस्क्यूटोज़ के काटने से. अंडरस्टूड? आई होप यू विल डू ऑल दी आंसर्स बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो लिसन केयरफुली. अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि ब्लड टेस्ट कैसे होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट नेक्स्ट वीडियो. So let's start these answers. Okay, we have done these questions explanation in that video. Okay, and here these answers, page number 68. Find out all the answers I am giving you, so please listen carefully. First question क्या था कि do you know, आप किसी को जानते हो, anyone who had malaria? So this is answer कि yes, one of my friends once suffered from malaria. कि मेरे फ्रेंड है उसने एक बार मलेरिया से यहाँ पर सफ़र किया था. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया. सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, लिसन केयरफुली. सेकेंड था कि हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है. सो इट वॉज फाउंड बाई ब्लड टेस्ट. ओके, इट वॉज फाउंड बाई ब्लड टेस्ट से पता चला कि उन्हें मलेरिया है. अंडरस्टूड एवरीवन? कि दीज आंसर्स वी आर गिविंग.
ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ। आपको अपने तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करना है, बट अगर नहीं आता है तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। दीज आंसर्स एंड ऑल दी आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक बिकॉज टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन विल राइट इन फेयर नोटबुक। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अगेन आई एम टेलिंग व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आंसर है माई फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर। द फीवर केम विद ओके बाउट्स ऑफ शिवरिंग एंड ही बिकेम वेरी वीक। ओके, डेंगू, चिकनगुनिया, ओके, फिलेरिया, दीज टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकती हैं एंड ये सारी प्रॉब्लम उससे हुई थी। ये हमें अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है। आप भी अगर किसी को ऐसे जानते हो कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी सो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मलेरिया की इज़ मोर कॉमन। देखो यहाँ पूछा है कौन से सीज़न में होता है, ये पूछा था ना पहले कि कौन से सीज़न में होता है। सी एवरीवन की हियर इन विच सीज़न मॉस्किटोज़ आर मोर कॉमन एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन। आपके टेक्स्ट बुक में 68 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यू कैन राइट ओके एंड इन योर फेयर नोटबुक अगेन आई एम टेलिंग तो दिस आंसर इज देयर कि मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मॉस्किटोज़ गेट suitable environment to breed during the rainy season and hence there are more cases of malaria। आपको पता है रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं मलेरिया के, ठीक है। सबसे ज़्यादा केसेस मलेरिया के किस में होते हैं? रेनी सीज़न में, ओके। और ये जो आपका क्वेश्चन था फर्स्ट सेकंड 3, बट फोर्थ क्वेश्चन आपका ये भी लिख सकते हो कि व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज बाय मॉस्किटो। तो फोर्थ का आंसर है डेंगू, चिकनगुनिया और फिलेरिया। ये फोर्थ का आंसर है स्टूडेंट। यहाँ नंबर मेंशन नहीं किया बट यू कैन राइट द नंबर। टेक्स्ट बुक में 68 पेज नंबर पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर है डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया। 5 नंबर का है कि किस सीज़न में होता है और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है। तो मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मॉस्किटोज़ गेट सुटेबल एनवायरनमेंट, उन्हें एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है सब जगह, ओके। रेनी सीजन में स्प्रेड करने का ये डिजीज़ एंड लाइक मोर केसेस मिलते हैं मलेरिया के, राइट। मोर केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हमें मलेरिया के कब मिलते हैं? रेनी सीजन में ही मिलते हैं, राइट। सो अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़ इन योर हाउस, ओके। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लीज़ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। और भी क्वेश्चन है इसमें, प्लीज़ रीड केयरफुली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। 68 पेज नंबर पे क्लियरली दिया हुआ है फाइंड आउट फ्रॉम योर वीड फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट व्हाट दे डू। पहले आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने घर में। आपके घर में मॉस्किटोज़ तो होंगे बिकॉज अभी दिस टाइम आपको पता है कितनी गंदगी है सब जगह एंड बिकॉज ऑफ इट हर जगह मॉस्किटोज़ होते हैं। तो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट व्हाट दे डू। आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, यू हैव टू फाइंड आउट। सी मॉस्किटोज़ रिपेलेंट्स दे कम इन कॉइल्स, लिक्विड एंड मैट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा है कि जो मॉस्किटोज़ हैं हियर रिपेलेंट मीन्स होता है कि उन्हें ये मॉस्किटो कॉइल्स के पास आने से नफ़रत है, हेट करते हैं। मॉस्किटो सबसे पहले तो डरते हैं, ओके, उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। हियर हेटफुल बोल सकते हो कि मॉस्किटोज़ रिपेलेंट मतलब वो उसके पास जाने से डरते हैं, नफ़रत करते हैं। मॉस्किटोज़ कॉइल जो होती हैं ये लिक्विड्स, मैट्स एंड ऑल। सो हियर नेक्स्ट बी है मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। अगर हम अपनी बॉडी पे क्रीम लगा देते हैं वो, ठीक है, जिससे मॉस्किटोज़ नहीं आपके पास आ सके तो उससे भी उनको नफ़रत होती है, ओके। एबल टू रिपेल, रिपेल मतलब दूर होना, वो दूर भागते हैं उससे, ओके। एबल टू रिपेल अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ से जिनसे उसको नफ़रत है, जो उसके पास आने से डरते हैं। जैसे मॉस्किटोज़ नेट होती हैं, नेट दिख रहा है आपको इस पिक्चर में क्लियरली मैंने दिया हुआ, नेट होती है, मॉस्किटोज़ नेट होती हैं। वायर मैश ऑन विंडोज़, वायर मैश भी होती है विंडोज़ पर, के वो मॉस्किटोज़ नहीं आ सकते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, आपके चारों तरफ आपको पहले सफाई रखनी होगी। रिमूविंग स्टेगमेंट, ओके, स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ओके, जो आपको दूर करना होगा, ओके। स्टेगनेंट वाटर जो फैला हुआ पानी होता है, चारों तरफ गंदगी होती है, उसे साफ़ करनी होगी क्लियरली। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर मॉस्किटोज़ से बच सकते हो, ठीक है। ये पता चला आपको पिक्चर में जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेपेलेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी कॉइल, लिक्विड लगाते हो तो अब वो मच्छर जो है मॉस्किटोज़ है दूर भागते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों से। चलो नेक्स्ट थिंग, लिसन केयरफुली।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज़, आपको दिख रहे हैं इतने सब के अलग अलग टाइप के जो मॉस्किटोज़ हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज़ को आप देख सकते हो। बट हमें जिससे मलेरिया होता है उस टाइप का मच्छर जो है उसे कहते हैं फीमेल एनोफिल्स। ओके, एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया कौन सा जो मॉस्किटो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है, तो इसका नाम है यहाँ पर कि फीमेल ओके एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। जो ब्राउनिश मॉस्किटोज विद स्पॉटेड विंग्स का होता है, ब्राउनिश होता है बट स्पॉटेड विंग्स होते हैं। आपको इसके विंग्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके जो विंग्स हैं पंख जैसे कहते हैं विंग्स, तो वो स्पॉटेड होते हैं, उसमें छोटे छोटे स्पॉट लगे हुए होते हैं, ब्राउनिश मॉस्किटो होता है। तो दिस ब्राउनी मॉस्किटो जो इसका नाम क्या है फीमेल ओके एनोफिलस, जो मॉस्किटो क्या स्प्रेड करता है मलेरिया। तो वैसे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो वहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था ना, वो जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि कौन से सारे टाइप के मॉस्किटोज से मलेरिया होता है, नहीं ऐसा नहीं था, विपुल ने ऐसा बोला, इट्स नॉट पॉसिबल ओके, ऑफकोर्स नॉट कि सारे जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो मलेरिया स्प्रेड नहीं करते हैं। ओके, एक स्पेशल मॉस्किटो होता है जो मलेरिया स्प्रेड करता है। ओके, मॉस्किटो लाइफ साइकिल, मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, लिसन केयरफुली। मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग देते हैं, ठीक है, जो एग है वो दिख रहे हैं आपको, फिर है लार्वा होता है, उसके बाद फिर पुपी इस टाइप का देखो ऐसे बनता है, फिर एडल्ट मॉस्किटो रेडी होता है। पहले तो एग्स होते हैं, ठीक है, इधर से लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल प्रॉपरली इसकी ऐसे है कि मॉस्किटो में फर्स्ट ऑफ ऑल एग होता है, फिर लार्वा प्रोड्यूस होता है, लार्वा से फिर पुपाई बनती है, उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इनकी लाइफ साइकिल होती है। एंड किसी को भी बाइट करते हैं तब ये कुछ मॉस्किटोज़ होते हैं वो सब बाइट नहीं कर पाते हैं, एंड कुछ मॉस्किटोज़ होते हैं जो बाइट करने के बाद हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नाउ सी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी द मलेरिया germs from infected person to a healthy person। infected person से healthy person में किस तरह से ये क्या करती है, कैरी लाती है मलेरिया को। मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उनको कैसे लाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो ये इस पिक्चर में ओके, ये जो कचरे की जो वैन होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना रब के जो भी गार्बेज होता है वो फेंकते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि हम अपने गार्बेज को अलग से यहाँ पर रखते हैं फाइन, और यहाँ से फिर हम किस में डालते हैं, ऐसे जो वैन आती है उसमें डालते हैं। उसके बाद क्योंकि हियर यू कैन सी इन द थर्ड पिक्चर कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट होता है किसका, मलेरिया पेशेंट, वो यहाँ से स्प्रेड होके यहाँ से जाकर हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है ओके विद द मलेरिया। सो हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद मलेरिया, हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद मलेरिया। क्यों होता है और कौन स्प्रेड करता है, इसी का नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी द मलेरिया। आप इसके मॉस्किटो का नेम याद रखना, बिकॉज इन जूम लेक्चर आई विल आस्क यू डेफिनेटली, ठीक है। तो सारे वीडियोस केयरफुली पूरे अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ लर्न कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? सो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी द मलेरिया जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ओके, अंडरस्टूड ना? सो हियर हेल्दी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद मलेरिया, वो पूरा प्रोसेस देखा, लाइफ साइकिल हमने पढ़ी मॉस्किटो के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन ओके, एंड अदर थिंग्स वी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप you understood everything, so please listen carefully. This is the 8th chapter I started already. Thank you so much student and take care of yourself.